आइए अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। सम और डिफरेंस रूल समझते हैं, सम और डिफरेंस इधर, और उसके बाद प्रोडक्ट रूल समझते हैं। आइए इसको डिफरेंशिएशन करिए। तो क्या करेंगे हम, डी बाय डी एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ यू एक्स प्लस माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ वी एक्स। कोई बोलता होगा कि सर ये यू एक्स क्या है, ये वी एक्स क्या है सर। तो यू एक्स क्या है, एक फंक्शन है, और वी एक्स भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। बताया हूँ यू ऑफ एक्स को अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस वी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा मेरा, वी डैश एक्स आ जाएगा। तो समझ गए। तो आइए, तो क्या किया हम लोग, डिफरेंशिएट किए बोथ साइड, ठीक है। जब क्या हो, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, दोनों में क्या लगा हो, दोनों के बीच एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं, इसमें समझने में एकदम आसानी होगा। y इक्वल टू मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू, पहले पावर का करेंगे तो क्या आएगा, पावर इधर आ जाएगा 3x, इसमें एक घट जाएगा, 3 में से एक घट जाएगा, पीछे बताया हूँ। तो क्या हो जाएगा 2। अब x का करेंगे तो dx बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, तो यही हो जाएगा। प्लस पावर का करेंगे तो क्या आएगा 2z, 2 में से एक घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इनटू अब z का करेंगे x के सापेक्ष तो क्या होगा, dz बाय डी एक्स। अब बोला होगा सर ये क्या लिख दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार देखिए, y को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष तो क्या हो जाता है, dy बाय डी एक्स। अगर हम कहें कि y को डिफरेंशिएशन करो y के सापेक्ष ही तो क्या होगा, dy बाय डी वाई, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1। समझ रहे हैं ना। तो इसको भी कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, इसीलिए dz बाय डी एक्स आया। अगर इसको करते z के सापेक्ष तो क्या आता है, dz बाय dz, तो इसका वैल्यू 1 आता। जैसे यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन किए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। तो इसीलिए क्या आया, dx बाय डी एक्स आएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आई थिंक हमको आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, कोई फंक्शन ऑफ x है, किसके टर्म में, u ऑफ x के टर्म में इनटू v ऑफ x के टर्म में, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। तो आइए d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ u ऑफ x इंटू v ऑफ x, दो प्रोडक्ट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप एक को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो देखिए v ऑफ x, इसमें एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को हम लोग कॉमन रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो v ऑफ x को मान लीजिए बाहर रखें, तो पहला डिफरेंशिएशन हम लोग किसका कर दिए, d बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x। अब जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किए हैं उसको अब नहीं करेंगे, उसको अब बाहर लेंगे। तो u ऑफ x बाहर ले लिए, इनटू किसको करेंगे, जो बाहर लिए थे पहला वाला में उसको करेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स। अरे बोलिए, तो क्या आ गया मेरा, तो आ गया मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा एफ डैश एक्स। अरे बोलिए, इसको क्या रखेंगे, ऐसे रखेंगे v ऑफ एक्स इंटू u ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन u डैश एक्स हो जाएगा, नहीं होगा क्या, अरे होगा, प्लस u ऑफ एक्स, तो u ऑफ एक्स को ऐसे रखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स, क्या होगा v डैश एक्स। तो इसमें क्या किए, एक को बाहर लिए
दूसरे का डिफरेंशिएशन किए, फिर दूसरे को क्या किए, बाहर लिए, पहले का डिफरेंशिएशन किए। इसमें क्या किए, पहले का डिफरेंशिएशन किए, दूसरे को बाहर रखें, फिर क्या किए, दूसरे का डिफरेंशिएशन किए, पहले को बाहर रखें। ठीक है, अरे एग्जाम्पल से देख लीजिए, मान लीजिए y इक्वल टू है, मान लीजिए एक्स क्यूब एक्स पावर 5 इंटू मान लीजिए क्या जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंशिएशन करिए dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको पहले डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको बाहर रखते हैं, देखिए बाहर रख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर का पहले डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 5x पर पावर 5 में से 1 4 इंटू, अब x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो dx बाई डी एक्स वैल्यू 1, तो x का वैल्यू जब 1 है तो नहीं लिए, प्लस अब क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे, तो x पर पावर 5 को बाहर रखें। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले पावर का करिए, तो पावर का करेंगे तो 2z, 2 में से 1 गया क्या 1। अब क्या करेंगे, z को करेंगे, तो z को करेंगे तो क्या आएगा मेरा dz बाई डी एक्स। अरे बोलिए, तो यही मेरा क्या आ गया, वैल्यू आ गया। समझ गए एग्जाम्पल से। आइए दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं क्वोशंट रूल और चेन रूल। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, यू एक्स एक भी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स अपॉन वी एक्स लिखेंगे। बोलिए, पता चला यू एक्स क्या है, एक फंक्शन है, वी एक्स क्या है, एक फंक्शन है कि नहीं। तो ऐसे मत सोचना कि अरे यू एक्स क्या है भाई, क्या बम आ गया, कोई तोप आ गया नहीं, क्या यू एक्स क्या है, एक फंक्शन है, और वी एक्स क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो आइए तो हम लोग करते हैं, तो इसका करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम लोग, एक का करेंगे, एक को बाहर लेंगे, तो देखिए वी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ, इसका करेंगे यू ऑफ एक्स, एक को बाहर लिए, इसका किए माइनस। अब क्या करेंगे, इसको बाहर लेंगे, तो यू ऑफ एक्स को बाहर ले लिए। अब नीचे वाला का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वी ऑफ एक्स। अरे बोलिए नहीं होगा क्या, अरे होगा अपॉन वी एक्स का स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, वी एक्स का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आएगा मेरा वी ऑफ एक्स, इसका करेंगे तो यू डैश एक्स माइनस, बीच में माइनस, अगर डिवीजन में रहेगा तो माइनस आएगा, एडिशन में प्रोडक्ट में था तो प्लस आया, तो माइनस यू ऑफ एक्स इंटू वी डैश एक्स, और नीचे वाले का स्क्वायर। याद रखिएगा क्या बताया हूँ, यू ऑफ वी ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या बताया हूँ, कि अगर प्रोडक्ट में रहेगा यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स कोई फंक्शन, तो क्या किए थे, एक को बाहर लिए थे, दूसरे को बाहर लिए थे, पहले का किए थे, बीच में क्या था प्लस था, इसमें क्या है डिवीजन में है, तो क्या होगा, इसका किए, इसको हम लोग बाहर रखें, फिर क्या किए, इसका किए, इसको हम लोग बाहर रखें, तो बीच में क्या आया मेरा माइनस आया, तो इसमें प्लस था प्रोडक्ट में, और इसमें क्या आएगा माइनस आएगा, और दूसरा क्या आएगा अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल, तो y इक्वल टू मान लीजिए x अपॉन जेड है, तो क्या करेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, इसको बाहर रखिए तो z, इसको करिए तो 1, x को करेंगे तो x के सापेक्ष क्या होगा dx बाई डी एक्स 1 माइनस, अब क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे तो x इंटू जेड का करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष, इसीलिए डी जेड बाई डी एक्स आया अपॉन जेड स्क्वायर, यही हो गया मेरा डिफ्रेंशिएशन।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग z का भी करेंगे तो dz बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आइए, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम बिंदास समझ में आएगा। मान लीजिए u इक्वल टू ले लिए हम लोग एक्स क्यूब प्लस 4x और y इक्वल टू ले लिए हम लोग, मान लीजिए u पर पावर 4। ठीक है, क्या लिए, y इक्वल u इक्वल टू ले लिए एक्स क्यूब प्लस 4x, y इक्वल टू क्या लिए, u पर पावर 4। तो देखिए इसको, देखिए dy बाई डी एक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं चेन रूल में। सो देखिए dy बाई डी यू, ठीक है, dy बाई डी यू मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u इनटू du बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dx। देखिए ये कट जाता है कि नहीं, तो क्या बचेगा मेरा, dy बाई डी एक्स बचेगा कि नहीं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब बताइए इसका यूज कैसे आएगा, तो यूज इस तरह का क्वेश्चन में आएगा कि u इक्वल टू एक्स का फंक्शन दे दिया रहेगा, y इक्वल टू यू का फंक्शन दे दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप करेंगे क्या, du बाई डी एक्स कर लेंगे। ये x है तो x के सापेक्ष ही करेंगे, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पावर का, तो 3x पावर में से घट जाता है, क्या होता है 2 प्लस x का करेंगे तो डिफरेंशिएशन x का करेंगे तो 1। अगर ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, तो इसीलिए 0 होता है। तो dy बाई डी यू करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ के u के फॉर्म में है, इसीलिए dy बाई डी यू किए। तो क्या आ जाएगा मेरा 4u, 4 में से घट जाएगा, पावर का करते हैं तो 4 इधर आ गया u, तो 3। अब क्या करें, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो u का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, u के सापेक्ष, तो du बाई डी यू, तो du बाई डी यू का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो सिंपली इसको हम लोग नहीं लेते हैं, तो 4u पर पावर क्यूब। तो हम लोग आइए लिख सकते हैं ऐसे, dy बाई डी एक्स को, अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, du बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स अपॉन u। अरे बोलिए, नहीं कर सकते हैं, तो क्या आ गया मेरा, तो मेरा आ गया ये और ये, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4, डी बाई डी एक्स क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स क्या आया 4u क्यूब। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब देखिए u क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं। u क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अरे इसका हम लोग क्यूब कर दें तो क्या लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4, u क्यूब को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से x क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब। अरे बोलिए लिख सकते हैं, तो u क्यूब को हम लोग हटा दिए, तो dy बाई डी एक्स देखिए ये मेरा आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर। अगर देखिए एक चीज मैं बताता हूं, अगर कहीं दे दे कि बताओ कि किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब समझते हैं, कांस्टेंट मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं भी दे दे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताओ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताएंगे हम लोग क्या, 0। अब बोलेगा कैसे सर, बताइए कैसे, तो अरे डिफरेंस समझिए, डिफरेंशिएशन किसका होता है, डिफरेंशिएशन होता है वेरिएबल का। तो देखिए यहाँ पे x क्या था, वेरिएबल था, y क्या था, वेरिएबल था, u क्या था, वेरिएबल था।
ठीक है, तो वेरिएबल का होता है ना कि कांस्टेंट का होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। क्या होता है, वैल्यू जीरो। तो याद रखिएगा, अगर बोल देगा कहीं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताओ तो एकदम बोल देना जीरो। तो बोलेगा क्यों, क्योंकि बोलिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। डिफरेंशिएशन किसका होता है, वेरिएबल का होता है। ठीक है, अरे कांस्टेंट कभी वेरी करता है क्या, कांस्टेंट तो मान फिक्स रहता है, और फिक्स का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो जीरो ही आएगा। कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता है। x का मान वेरी कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 x का मान हो सकता है, लेकिन एक कांस्टेंट का मान कहेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलिए इसी के साथ हम लोग इसको, ये दो को समझें और आगे हम लोग समझेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।